देख लीजिए, कोनो टैग नहीं करते, पब्लिक किस तरह प्यार करता है, कोई टैग नहीं दिया। हम ग्राउंड के लोग हैं। राहुल जी इस ग्राउंड क्या तैयारी में रखवा दीजिएगा आकाश आपको ले लाया। इससे कम चल रहा है पंखा, पंखा से तो आवाज आने लगेगा। लाइव आने का कारण आप लोग को बता चुके हैं। आरा में जो घटना घटी है भरत तिवारी जी के साथ, सबसे पहले तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है और बिहार के धरती पे अपराधी साबित करके प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से काउंटर कर गया। जब बड़े बड़े नक्सली और बड़े बड़े अपराधी सरेंडर करते हैं तो आप उनको सम्मान से ले जाते हैं, और एक बच्चा जो कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, जब वो सरेंडर करता है तो उसको 5 गोलियां मारी जाती हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, समाज से तो पूछूंगा ही, और साथ में उन प्रशासन के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि दूसरे का खीस, अपराधियों का खीस उस बच्चे पर निकाल दिया गया जिसका कसूर इतना ही था कि उसने हक के लिए अपना सिर्फ पिस्टल जैसे हथियार को आपके सामने रखा था, लेकिन वो भी सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर करके गोली मारना उचित है? क्या सरेंडर करके गोली मारना उचित है? कल से कोई भी अपराधी सरेंडर करने के लिए तैयार होगा? कोई अपराधी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बिहार प्रशासन पर उसका विश्वास उठ गया। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, काफ़ी नौजवान हैं और यंग भी हैं, बिहार उनके हाथ में है, बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने प्रशासन को बंदूक दे रखी है, लेकिन उस बंदूक को अपराधियों को मारने के लिए, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो समाज को, लोगों को डरवाते हैं, धमकाते हैं, हत्या, बलात्कार, लूटपाट जैसे घटना, उन लोगों को काउंटर करने के लिए आपने आदेश दिया है। एक सोशल वर्कर का भी काउंटर होना चाहिए क्या? क्या है कहीं से सही है क्या? मैं आप नौजवान हैं, जिस तरह आम लोगों पर आप आदेश करते हैं कि 302 का मुकदमा चलना चाहिए, तो न्यायिक प्रक्रिया का जांच आप बैठा चुके हैं। मैं भी आज देखा हूं कि किसी रिटायर्ड जज को आपने जांच करने के लिए दिया है, लेकिन यह समाज जांच से नहीं मान रहा है। मैं भरत तिवारी के परिवार से मिलने 24 तारीख को जाऊंगा। अगर सचमुच आप ईमानदार हैं तो सबसे पहले उसी थाने में जहां भरत तिवारी का काउंटर किया गया है, उनकी मां के द्वारा जो नकल दिया गया है थाने में, अभी तक 302 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अगर प्रशासन के पदाधिकारी सही होंगे, वीडियो में जिस तरह दिख रहा है कि वो लड़का सरेंडर कर रहा है, उसके बाद सुनने में आता है 2 घंटे के बाद उसका काउंटर हो गया है। ये बिल्कुल गलत हुआ है, और मैं कल भी आवाज़ मेरी इसीलिए उठती है कि यह गलत के विरोध में। और ये माहौल है, कहीं आप ऐसा ना कर दें कि चारों तरफ यह आक्रोश पूरे बिहार में अगर फैल गया
तो लोग कहते हैं, मैं सुना था किसी मंत्री जी को बोल रहे थे कि आज चिराग जी का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मंत्री जी का जवाब तो चिराग जी ने बड़े अच्छे तरह से दिया है। मैं वो युवा हैं, मैं धन्यवाद देता हूं चिराग जी को कि आपने समझा दिया है कि मंत्री जी को उसी किसी का बेटा चला गया है, और जो अपराधी नहीं है, कोरोना पीरियड में मैंने उनका वीडियो देखा है कि लोगों का सेवा करना, लोगों का बात करना, लेकिन समाज के लोग जिस तरह भरत तिवारी के घर जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में उनकी माँ से, उनके माँ के आंसू को देख रहा हूँ, उनके बहनों को रोते देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन प्रशासन के अधिकारियों को भी काउंटर कीजिएगा क्या, जो बिहार के पैसा को लूटे हुए हैं, जो फंड को लूटे हुए हैं। अभी काफ़ी आईएएसओ का नाम आ रहा है, क्या आप उनका काउंटर करवाते हैं क्या, जो बिहार की धरती से लोगों का पैसा लेकर जा चुके हैं? अगर आप करवाते हैं तो समाज की नज़र के आप हीरो हैं। एक निर्दोष बच्चा, जो मुझे लगता है कि अभी उम्र भी उसका ठीक से नहीं हुआ, और प्रशासन की गोली ने उसके छाती में लोहा भर दिया, पैर में लोहा भर दिया। क्या इस चीज से उसकी माँ जो तरफ तरफ के आपको गाली दे रही है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की आपके बच्चों के हित में होगा? उचित फैसला लीजिए। बिहार की आवाम आपसे कुछ खोज रही है। उन प्रशासन के अधिकारियों को जिसने गोली मारी है उसका भी काउंटर उसी अंदाज में करा दीजिए, भरोसा हो जाएगा। आपने प्रशासन को हथियार दे रखा है लोगों को सुरक्षा करने के लिए, आपने इसलिए हथियार नहीं दे रखा है कि अपराधी को मारते मारते निर्दोष को मार दीजिए, और वो भी निर्दोष। आजकल सोशल मीडिया और टेक्निकल जमाना हो गया है, कैमरा के सामने वो लाइव आ गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री जी तक इतना मैसेज गया होगा। इसमें वरीय पदाधिकारी शामिल है। क्या मुख्यमंत्री जी आप उन वरीय पदाधिकारियों को तब तक तत्काल अपने प्रभाव से बर्खास्त कीजिए? अपने कलम से केवल छोटे लोगों को बलि चढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। अगर काम करवाया होगा बड़ा आदमी प्रशासन का, और भोग रहा है वो 5-6 छोटे लोग, जो वो भी जो कहते हैं 4th ग्रेड का नौकरी कर, 3rd ग्रेड का नौकरी करना, A1 के नौकरी करने वाले लोगों को सस्पेंड करके मुख्यमंत्री जी दिखाइए, तब ना हम लोग समझेंगे कि आपके पास कलम में ताकत है, आपकी बातों में सहमत हूं मैं। आप तो ऐसा कीजिएगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं समाज भी दोषी है। जो बच्चा समाज का मदद करता है, जो समाज के बीच में रहता है, आप लोगों के लिए हमेशा लड़ता है, आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। सोशल मीडिया एक ट्रैक मिल गया है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो जाती है तो आप गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी तो गलत है। अच्छा करने वाले तो हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभार गलती भी हो सकता है। तो उनको गलतियों को आप अनदेखा करें और उन्हें समझाएं मैसेज के जरिए, सोशल ऐड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको गाली चीज से संबोधित कीजिएगा तो निश्चित है कि धीरे धीरे लोगों को समाज से, उन लोगों को समाज से विश्वास उठ जाएगा जो समाज सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग जा रहे हैं भरत तिवारी जी के घर पर मिलने के लिए, बहुत सारे लोग गए हुए हैं। भरत तिवारी के माताजी से मैं मिलने जाऊंगा, और मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं उनके दुख में शामिल हो जाऊंगा। मुझे मालूम है एक बेटे का दर्द क्या होता है। एक माँ के आंसू बता रहे हैं, जिस तरह वो तरफ तरफ की रो रही है, बहनें रो रही हैं, उनकी बहनें कर रहे हैं कि हम लोग अपने भाई को जानते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन नेताओं और मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, मैं सभी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसे निर्दोष बिहार की धरती पे मारे जाते हैं। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर तुम ना करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे राजद के हों, चाहे जदयू के हों। एक बार उनकी माता जी के दुख में जाते तो आपके बच्चे भी खुश रहते कि हाँ मेरे पापा अच्छा काम करने गए हैं। लेकिन पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको लग रहा होगा कि कहीं ऊपर वाले देख लिए कि हमारे विरोध में गए हैं, और जदयू को लोग भी नहीं जाएंगे, और राजद को लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको लग रहा होगा कि भाई हमारा पार्टी का वोट नहीं है। भाई इससे निकलिए आप लोग, और निकलकर जहां सही गलत का फैसला है, मैं सभी सांसदों मंत्री का, चाहे वो किसी भी दल से हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो किसी भी दल से हो, अगर कोई गलत हो तो निश्चित है कि आप ना जाइए, लेकिन जहाँ पर सच लड़ रहा हो तो थोड़ा सा सहारा देने आप लोग को जरूर जाना चाहिए, और बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप लोग सचमुच मेरी बातों को, मैं आप लोग को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो मान लीजिए कि डीएम एसडीएम का भी काउंटर होना चाहिए, एसपी का भी काउंटर होना चाहिए। सरकार सबके लिए, अपराधी कोई भी हो सकता है। अगर हम गोली मारते हैं तो हम अपराधी, और प्रशासन गोली मारती है तो वो साधु हो गए, ये गलत है। उन पर भी वही मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उनके लिए भी वही गोली बनी चाहिए जो भरत तिवारी के लिए बना हुआ है। अगर वो अपराधी है तो आप सही हो, गोली मारकर काम अच्छा किया हो, लेकिन वो अपराधी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। जिस तरह भरत तिवारी की मार हो रही है और बार बार मांग कर रही है मोदी जी अमित शाह, मोदी जी अमित शाह, उस माँ को क्या कहें। ना तो मोदी जी आने वाले हैं, ना तो अमित शाह आने वाले हैं, ना लालू जी आने वाले हैं। यहाँ कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पर वही लोग आएंगे जो आपके अगल बगल के लोग होंगे, जो उनको दुख मालूम है दुख क्या होता है। ना तो कोई प्रशासन का वरीय पदाधिकारी जाके उस माँ को सांत्वना देने वाला था है, ना बिहार के चीफ मिनिस्टर जी जाने वाले हैं। यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पर सभी लोग अंधे हो चुके हैं। आंख से दिखा हुआ चीज को जिस तरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा है, मैं भी समाज का आवाज उठा सकता हूँ। हो सके कल मेरे साथ भी प्रशासन गलत कर दे, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं मारा जाऊंगा, कल आप लोग चिल्लाते रहिएगा कि शहीद हो गए, ये हो गए। अरे ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसे आग नहीं जलेगी। क्रांति ऐसे नहीं होती है। अच्छे लोगों के लिए क्रांति होना चाहिए। अगर अच्छे लोग की क्रांति आप करते हैं तो समाज हित करते हैं। समाज को जागृत होना पड़ेगा, समाज को आना पड़ेगा सड़कों पे। भरत तिवारी की बात नहीं है। अगर प्रशासन ऐसे ही करती है, अगर प्रशासन अपराधियों को काउंटर करती है सम्राट चौधरी जी, तो मैं आपको शुभकामना देता हूं। लेकिन प्रशासन अगर किसी माँ की कोख को सुना करती है तो वो पूरा समाज आज आपको बद्दुआ दे रहा है। ऐसे बद्दुआ लेकर शासन कीजिएगा सम्राट जी। मैं तो बस निहोरा करूंगा आपसे। आप हमसे उम्र में ज़्यादा तो सीनियर नहीं हैं, शायद सेंट्रल स्कूल के प्रोडक्ट आप भी हैं, हम भी हैं, एक तरह से सीनियर ही हैं आप हमसे हर मामले में। लेकिन बस यही कहूँगा, एक बार उस परिवार से जाकर खुद मिलते आप और उनकी बातों को सुनते, या अपने वरीय पदाधिकारियों के जलते उन माताओं को बुला के सीएम हाउस बुलाते और एक बार पूरी दुनिया को दिखा देते कि हाँ, सम्राट चौधरी गलत का विरोधी है। अगर एक बार ऐसा न्याय करते तो समाज में आपकी योग्यता बढ़ती, लोग आप पर विश्वास। नीतीश जी भी सीएम थे, बहुत सारे 20 साल में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती थी। नीतीश कुमार ने एक्शन लिया करते थे। पता नहीं आपको क्या हो गया, अभी तक जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। छोटे मोटे दरोगा और एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 महीने के बाद आप ही की सरकार उसको बहाल कर देगी, ये भी सच है। मैंने देखा है, बहुत सारे मामलों में देखा है। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। इन पे 302 आईपीसी का धारा होता है सम्राट जी, इन पे दर्ज करा दीजिए। समाज आपको पर उनको लड़ने दीजिए कोर्ट में, अपने आप को गलत साबित करने दीजिए कि नहीं हम सही हैं। बड़ी जांच एजेंसी को, ठीक है, आपने जांच एजेंसी को, जुडिशियल को दिया है, आपने दिया है जुडिशियल को जांच करने के लिए। एक समय सीमा तो तय कर दीजिए, 15 महीना, 1 महीना। ऐसा नहीं कि जुडिशियल 1 साल तक जांच करते रह जाएगा, तब तक लोग भूल जाएंगे। समाज आपसे चाहता है, मुझे विश्वास है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन आप लीजिएगा। मुझे मालूम है कि बिहार नौजवानों के हाथ में, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद नौजवान हैं और वो गलत और सही का जल्द फैसला करेंगे। हमको लगता है कि अभी तक चारों तरफ से वो रिपोर्ट ले रहे होंगे और निश्चित है कि अच्छे फैसले पर आपका बिहार इंतजार कर रहा है। भरत तिवारी आज के डेट में पूरे भारत में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और ट्रेंडिंग का मतलब होता है 1 नंबर। ये धीरे धीरे माहौल बन जाएगा। अभी बिहार के लोग ही आ रहे हैं, उससे कल बाहर स्टेट के भी लोग आए, उनके परिवार से मिलने। मुझे लगता है कि यूपी, बिहार, झारखंड, अदर स्टेट से भी काफी लोग आकर भरत तिवारी के परिवार से मिलने के लिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, भरत तिवारी के परिवार का, शहीदों का सम्मान करना है। भरत तिवारी अपराधी नहीं है, ये तो मैं क्लियर हो गया हूं। ठीक है, उन्हें तरीका गलत अपनाया है अपने हक के लिए, ये गलत तरीका है। लेकिन जिस तरह उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर उनका काउंटर नहीं होना चाहिए था।
मैं बस सीबीआई से जांच करा दिया जाए, किसी बड़े जांच एजेंसी से जांच करा दिया जाए, कमेटी कोर कमेटी को गठित कर दिया जाए कि जल्द से जल्द भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले। और बाकी मैं फिर कहता हूं, बिहार के चाहे जो भी मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी दल से हो, चाहे जो भी विधायक हो, मुखिया तो को भी कहता हूं कि उस परिवार से मिलिए। आज आपको जरूरत है उस परिवार से मिलने के लिए। उनकी माँ का वीडियो देखकर, उनकी बहनों का वीडियो देख के किसी की कोई भी ऐसा बेटा नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं रो रहा होगा। जो भी हुआ है गलत हुआ है, और हम लोग कल भी गलत के विरोधी थे और आज भी गलत के विरोधी हैं। और मांग करते हैं सुधीर सिंह, मांग करते हैं हम अपना सुधीर सिंह, पूरा जितने भी हमको चाहने वाले लोग हैं, आप लोग से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए और भरत तिवारी के लिए सरकार से न्याय की मांग कीजिए। और जरूरत पड़ेगा तो एक समय सीमा भरत तिवारी के जितने भी वहाँ के अगल बगल के लोग जो हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग जो भी फैसला लीजिएगा भरत तिवारी के परिवार के लिए, हम आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। ना हम लोग कल भागने वाले थे, ना हम लोग आज भागने वाले हैं। परेशान तो मैं भी हूं, लेकिन मेरी परेशानी लग रही है, मैं भरत तिवारी जी के परिवार की परेशानी देखकर मुझे लग रहा है ये छोटी सी परेशानी है। परेशान तो मैं भी हूं, सारंग की धरती पे मुझे भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन मुझे अपनी परेशानी भूल गई है। मुझे तो लग रहा है कि भरत तिवारी जी के परिवार को जिस तरह परेशान, मैं उनके परिवार की सुरक्षा की भी मांग करता हूं। हो सके इस मामले को दबाने के लिए उनके परिवार के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो सीएम साहब, ये हो सके कि आपके विरोधी लोग को ऐसा कोई काम ना कर दे, तो सबसे पहले स्थानीय थाना में उनको कहा जाए कि भरत तिवारी के परिवार के पास कुछ दिनों के लिए, जब तक ये माहौल बना हुआ है, कम से कम उनको सिक्योरिटी रहित किया जाए, वहां पर गार्ड लगाया जाए। और जितने लोग भी भरत तिवारी जी से मिलने जा रहे हैं, जितने लोग, आप लोग ऐसे नहीं जाइए। शहीदों का सम्मान ऐसे नहीं होता है। उस माता के हाथ में जरूर कुछ आर्थिक मदद रख दीजिएगा। मुझे लगेगा कि मेरी आवाज़, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं IAS हूँ, IPS हूँ, भरत तिवारी जी को, माँ को, भरत तिवारी जी को बेटा लौटा दूंगा, उनकी माँ को बेटा लौटा दूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं 5 ही रुपया लेकर जाऊँ, 50 ही रुपया लेकर जाऊँ, मैं जाऊँगा जरूर। 24 तारीख को हम लोग भरत तिवारी के घर पे जाएंगे और जाकर उनकी माता से मिलेंगे। और अपने तरफ से जिस तरह बिहार में मैं घूम घूम कर आर्थिक मदद करता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि उस माता को हो सके भरत तिवारी को लड़ने के लिए ज़रूरत है पैसे की। बिना पैसे का कोई केस नहीं लड़ा जाता है। और मानव अधिकार के लोग भी देख रहे होंगे, जो ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, कहाँ आप लोग मर गए हैं। आप लोग को देखना चाहिए। मैं भरत तिवारी के अगल बगल जितने भी पढ़े लोग हैं, मानव अधिकार में भी भरत तिवारी की बातों को रखा जा सकता है। ठीक है, शासन प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन देश में मानव अधिकार का गठन इसलिए किया गया था कि समाज में अगर किसी के साथ गलती होती है तो ये लोग भी जांच टीम बना के जा सकते हैं। लोकायुक्त का हुआ था, मानव अधिकार का हुआ था, प्रशासन के ऊपर भी इसमें आप लोग जा सकते हैं। कितने भी पढ़े लोग वहाँ पर अगल बगल जो भरत तिवारी के लोग हैं, निश्चित है मानव अधिकार में भी एक पटिशन दिया जाए और उस पटिशन के जरिए उन पुलिस अधिकारियों का नाम अर्जित किया जाए जो आप लोग को लगता है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर में शामिल हो। मैं नौजवानों से कहूँगा कि भरत तिवारी ने भले ही हक मांगने का जो रास्ता अपनाया था, भले ही गलती है, मैं कहूँगा कि आप लोग इस रास्तों पे ना चलें। और इतना ही कहूँगा, जरूर समाज की सेवा करें, लेकिन भरत तिवारी के साथ जो गलत हुआ है वैसा गलत नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक मौका देना चाहिए, वो भी बिना, जिस पर 107 का भी मुकदमा नहीं था उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसका मतलब कि आप लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो छोटे परिवार का था, वो गरीब परिवार का था। क्या कमजोर बड़े लोग, राजनेता का बेटा का अगर इनकाउंटर होता है, क्या आप इनकाउंटर करोगे बड़े राजनेता का? चलिए मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कि ये लोग कितने लेकर पिस्टल राइफल लेकर घूमते हैं और ये लोग डेली थाना में बैठते हैं, थाना पर भारी सैल्यूट मारते हैं। इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। क्यों इनका इनकाउंटर नहीं? इसलिए कि वो बड़े परिवार से हैं। एक गरीब का लड़का का इनकाउंटर होगा, एक गरीब बच्चा का इनकाउंटर होगा। कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है और मैं गलत विरोधी हूँ। मैं और मेरे सभी चाहने वाले लोग, हर समाज के लोग, स्वर्ग समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग भरत तिवारी के परिवार के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से, जितनी संख्या में उस परिवार में आप लोग हर जिले और हर गांव से
2-2 रुपया इकट्ठा करके मैं नौजवानों से अपील करता हूं, एक सुधीर सिंह से क्रांति शुरू नहीं हो सकती। हर गांव में बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव है। आप लोग जो इस तरह आप लोग, मुझे याद है कि बरसों पहले आपने सारण की धरती पे वो बच्चा जो डेथ करने वाला था, शायद वो तो गलत ही निकला, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने उस बच्चे को मदद, इसी तरह भरत तिवारी जी के परिवार को हर टोला से, हर गांव से, हर पंचायत से, हर जिला से 2 रुपया 10 रुपया चंदा लगाकर भरत तिवारी के घर पे माता के हाथ में दीजिए। मुझे लगेगा कि भरत तिवारी को शहादत और सम्मान हम लोग दोनों दिए। हम लोग निश्चित है, भरत तिवारी ने बताया है कि समाज में अपने हक मांगने का भले तरीका गलत हो, लेकिन हक मांगने के लिए यह तरीका अपनाइए मत, और प्रशासन अपना गुंडागर्दी बंद करे। मारना है तो अपराधी मारिए, निर्दोष को मत मारिए। जिस दिन अपराधी मारते हैं उस दिन बिहार से अपराध खत्म होगा। हिस्ट्री शीटर का लिस्ट बनाया जाए, उनका आप लोग इनकाउंटर कीजिए। क्यों मारा जाएगा 107 के लोगों को? 107 का मुकदमा भी जिस वो अपराधी है, तो इसका मतलब तो पूरा 90% लोग अपराधी हो गए। ये बहुत दुखद है। नीरज सिंह बीजेपी पूरे देश में भगा दिया जाए। पीयूष कुमार सिंह, देखिए मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। बस इतना ही कहूंगा कि जो गलत है वो गलत है, और नौजवान है मुख्यमंत्री जी, एक बार उनके परिवार से जरूर मिलिएगा। निश्चित है वही परिवार आपको सम्मान देगा और यही समाज आपको सम्मान देगा। और एक बार 302 का मुकदमा उन पुलिसकर्मियों पर और जो इस काउंटर में शामिल है उन पर भी करा दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि 24 तारीख को हम लोग आएंगे। मेरे पास जो होगा मैं भरत तिवारी को, माता जी को जरूर दूंगा, ये वादा करता हूं। 2 दिन से मुझे वहां भी जाना था रोशन सर के घर पे, लेकिन रोशन सर पटना में ही थे, मुझे उनके गांव जाना था। अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही उनसे बात होगी मुझे वहां भी जाना है। जितना होता है मैं जाता हूं और जाता रहूंगा। समाज का नेता नहीं हूं, समाज का बेटा हूं, और बेटा ही बनकर रहना चाहता हूं। नेता रहता तो शायद ना भरत तिवारी के घर जाता, ना रोशन सर की आवाज उठा पाता। आप लोग नेता जिस तरह चुप है, मुझे भी चुप करा दिया जाता। भगवान ने मुझे अच्छी जिंदगी दी है कि आप लोग की सेवा के लिए, आप लोग के लिए आवाज उठाता हूं, इसीलिए आप लोग मुझे प्यार करते हैं। खूब पोस्ट कीजिए भरत तिवारी जी का, खूब पोस्ट कीजिए। गलत को गलत कहिए, डरने की बात नहीं है। जो गलत हुआ है गलत किए, क्या करेगा लोग? कितना काउंटर, एक कितना छाती में लोहा डालेगा लोग? हम निर्दोषों के छाती में डालकर लोहा दिखाइए, तब न माने कि प्रशासन की गोलियों में जान है। अगला कदम अगर ऐसा करके दिखाते हैं, अभी तो शुरुआत है। ऐसा अगर 2 और कर दीजिए ना, पता चल जाएगा कि आवाम सर के मर जाएगी। अगर 302 का मुकदमा दर्ज कर देते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी कि प्रशासन भी गलत कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जी उसको बकसने वाले नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री की हमारी जरूरत है। प्रशासन अपराधियों का काउंटर करे, धन्यवाद है प्रशासन को, लेकिन निर्दोषों को बकस दीजिए। आपके भी बेटे होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन उनका काउंटर आप लोग नहीं कीजिएगा कि दूसरे को, बेटे को मारकर जिस पुलिस वाले ने गोली मारा है वो उसका ही बच्चा होगा, लेकिन वो आप लोग नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। मैं किसी भी समाज से, किसी भी समाज को प्यार करता हूँ। मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ और सबकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ और सबके लिए बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे तकलीफ लिखा हुआ है, लेकिन उन तकलीफों को झेलने के बाद भी आप लोग की आवाज़ उठाने में मुझे खुशी होती है और मैं कभी भी उठाता रहूँगा। बाकी काफ़ी लोग लाइव से जुटे हुए हैं। टिंकू पाठक जुटे हुए हैं, थैंक यू। सिंह हिमांशु, फांसी नहीं, फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पूर्व में भी प्रशासन के अधिकारियों को फांसी हुआ है भाई, कहिए तो मैं 10 ऐसे मामले लगाऊंगा। पहले के प्रशासन जो ऐसा काम कि बिहार में ही हुआ है भाई, भले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर उनको रोक लगा, लेकिन फांसी हुआ है भाई। निश्चित 302 का अगर मुकदमा जांच होता है तो जिन प्रशासन के अधिकारी जो भी शामिल है उनको फांसी जरूर होगा भाई। आप लोग जितना पोस्ट कीजिए कि भरत तिवारी को, परिवार को, उनकी मां को न्याय मिले, भरत तिवारी को, हत्यारों को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो प्रशासन की वर्दी ही पहना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हाँ फांसी होना चाहिए, हमारी मांग है।
जब इनकाउंटर ही करना था राज सिंह राठौर तो हथियार, जब ये बात सही है कि जब आपने लिखा है कि जब इनकाउंटर था फिर से हथियार रखवाकर गोली नहीं मारना चाहिए था। प्रशासन के सामने जब वो हथियार रख दिया था तो उसको निश्चित है कि उसको सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए था। जो कानून की धाराएं बनी है उसमें ले जाना चाहिए था। प्रशासन का काम है सुरक्षा करना, प्रशासन का ये काम नहीं है कि शमशान में जला देना। बिल्कुल गलत बात है। बाकी सभी लोग को, आनंद मोहन सिंह जी को बोलिए कि कॉल करके आप, जी आनंद मोहन चाचा जाएंगे, मुझे मालूम है वो 100% जाएंगे। हो सके दिल्ली कहीं बाहर हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आनंद मोहन चाचा जाएंगे, 100% जाएंगे। मुझे विश्वास है, कहने की बात नहीं है, सभी लोग जाएंगे। देखिएगा 1-2 दिन में भरत तिवारी के परिवार से तभी लोग मिलने जाएंगे। हम लोग जब चलेंगे तो सब लोग चलेंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम ही लोग तो नेता बनाते हैं ना, हम ही लोग तो वोट करते हैं। जो नहीं आएंगे फिर 5 साल के बाद, लेकिन आप लोग भरमाना जाते हैं, 5 साल के बाद आप लोग भूलना जाते हैं, फिर वही बात कर देते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर से आके भाषण दे जाते हैं, आप लोग वोट दे देते हैं। बंद कीजिए ये सब करना, 1-2 बार देखिए ना, 1-2 बार हिलाइए ना, ये सब लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। सोनू सिंह फुल सपोर्ट। भैया वर्दी पहन के गुंडा वाला काम कर, भैया ये लोग सही बात बोले हो भैया। हिमांशु शुक्ला जी बोल रहे हैं, अजीत बिल्कुल सही भाई। प्रेम सिंह, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। गुंडा के हाथ में राजपूत ही ना होगा। देखिए मैं इस टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए। जब नक्सलियों को आप मौका दे रहे हैं, जो बड़े बड़े अपराधियों को आप सरेंडर करा रहे हैं, जब अपराधी आपकी बात नहीं सुन रही है तब ना काउंटर होना चाहिए। प्रशासन को अगर उसका पढ़ा जाए, गाइडलाइंस पढ़ा जाए तो, लेकिन गाइडलाइंस का अगर कोई हिसाब देखा जाए तो काफ़ी कुछ इनकाउंटर और लॉ के बारे में लिखा गया है। पढ़े लिखो, हम तो कहेंगे कि बहुत सारे लोग वकील हैं। भरत तिवारी का केस अगर आप लोग लड़ते हैं तो समझिएगा कि आपका फेम जो है देश स्तर पर होगा। तो मुझे मालूम है कि अभी तक कोई ना कोई पटिशन फाइल कर दिया होगा। बहुत सारे बड़े बड़े वकील देश में हैं, कहीं ना कहीं फाइल के लड़ने वाले भरत तिवारी जी का लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं मिलूंगा और मैं दोनों जगह जाने के लिए तैयार हूँ। रोशन सर के पास भी जाऊंगा, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, मैं उनके घर जाना, मैं उनको भी सब समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं दोनों जगह जाऊँगा। थोड़ा सा अस्वस्थ भी हूँ, तबीयत भी खराब हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, और खास करके दिन का टाइम जो हो रहा है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काफ़ी गर्मी पड़ रहा है, इसलिए बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। बाकी सभी लोग को बहुत बहुत प्यार है। एक दूसरे की आवाज़ बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, दूसरे पर भरोसा करके कदम आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि दूसरा आदमी जो होता है, अपने ही लोग जो होते हैं धोखा देते हैं। सबको अपना बात मत बताइए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी है, प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए। तिवारी जी के साथ गलत हुआ है। हाँ प्रमोद यादव जी लिख रहे हैं, निश्चित ही गलत हुआ है। एक मैं ही गलत नहीं कह रहा हूँ, पूरे इंडिया के लोग गलत कह रहे हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री जी का आँख क्यों नहीं खोल रहा है। पूरे इंडिया लिख रहा है, तो मुझे तो लग रहा है 1-2 दिन में सब बाहर स्टेट के लोग आना शुरू हो जाएंगे बिहार की धरती पे। बिहार के सर्व की बात है कि बाहर के लोग आकर न्याय की मांग करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। बाकी कुछ काम में हूँ भाई, 24 तारीख को मिलते हैं भरत तिवारी के घर पे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार। भरत तिवारी दिल में है। फिर से मांग करता हूं, भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, प्रशासन के उन पदाधिकारियों को फांसी दो जो किसी की मां के गोद को सुगा कर दिया, वो भी निर्दोष। धन्यवाद, सभी भाई को शुभ रात्रि।